अब मैं श्री मणिकंठ शिवाचार्य स्वामी जी से निवेदन करूंगा कि वो अपने आशीर्वचन में जंगम समाज को अपने शब्दों से अनुग्रहित करें। हर नमः पार्वती पतये शिव हर हर। फिर एक बार सब लोग हर 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 हर। ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्ध ज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशांताय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रप्रथम प्रातस्मरणीय परम पूज्य ज्ञान सिंहासनाधीश्वर अष्टोत्तर सहस्त्र जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी जी के पावन पवित्र चरण कमलों में अनंत अनंत भक्ति पूर्वक साष्टांग दंडवत प्रणिपात करते हुए यहां पर विशाल ऐसी सामूहिक विवाह समारंभ में अपने वंशोद्धारकों को नूतन विवाह संस्कार की अपेक्षा रखकर यहां पर आए हुए सभी जंगम समाज के परिवार और यहां राजस्थान की जयपुर के जो जंगम उत्थान सेवा संस्था के द्वारा ऐसी विशिष्टमय कार्य हो रहे हैं उसका अध्यक्ष और सर्व पदाधिकारी तथा सम्मेलन के अध्यक्ष व पदाधिकारी और महाराज जी आप हमारे इस कार्यक्रम में जरूर आना ही चाहिए। आप मार्गदर्शन करेंगे तो हमारे कार्यक्रम और भी विशेष होगा करके प्रार्थना किए हुए रमेश जी जंगम, शिव प्रकाश जी जंगम हिंडौन सिटी से वे आकर के यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं और साथ ही साथ जंगम समाज में एक आचारवान होकर के सभी को एक मार्गदर्शन कर रहे हैं। यहाँ बैठे हुए सभी साधु स्वरूप और प्यारे बच्चों, बहुशः ऐसी एक विशिष्टमय कार्यक्रम राजस्थान में जयपुर सिटी में इससे पहले कभी हुआ नहीं होगा। ऐसी एक विशिष्टमय कार्यक्रम आप सभी लोगों ने महास्वामी जी को यहाँ पर सानिध्य बना करके किए हैं, ये बहुत सारे आनंद की बात है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। जो ब्रह्मचर्य आश्रम में शिशु अवस्था से कुमार अवस्था तक सद्गुरु के सानिध्य में रहकर लौकिक ज्ञान और पारमार्थिक ज्ञान को संपादन करने की अवस्था होती है। उस ज्ञान अर्जन करने के बाद समाज में एक श्रेष्ठ पात्रत्व प्राप्त करने के बाद उनके वंश उद्धार करने के लिए, माता पिता के ऋण से विमुक्त होने के लिए, उनकी सेवा में बने रहने के लिए गृहस्थ आश्रम की प्रवेश होता है। उस गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए किए जाने वाला प्रक्रिया, कार्यक्रम, संस्कार का नाम ही विवाह संस्कार है, विवाह समारंभ है। ऐसी विवाह समारंभ को हम सभी लोगों के बड़े बुजुर्ग और ज्ञानवान तपोसंपन्न लोगों के सानिध्य में करने की अभिलाषा करके जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं सभी लोगों को बुलाते हैं। आज यहाँ एक नहीं 21 और उनके वधू के तरफ से और वर के तरफ से ऐसे पूरे 42 वंशज लोग आज यहाँ पर उपस्थित हैं। इतने सारे बृहद जंगम सम्मेलन यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ विवाह संस्कार जो है ये गृहस्थाश्रम में जाकर के माता पिता और समाज की ऋण से तथा गुरुजनों की सेवा करने के अधिकार को प्राप्त करने के लिए ले जाने वाला एक विशेष संस्कार कहलाता है। ऐसी विवाह समारंभ में गुरुजनों के यहाँ पर पंच कलश भी स्थापन करके हम लोग करते हैं। वस्तुतः अभी
जो प्रकाश जी, शिव प्रकाश जी अपने वक्तव्य में एक दुख को व्यक्त किया है। हमारे जंगम समाज बहुत सारे विषयों में पिछले वर्ग में है, ये हम सभी के लिए दुख की विषय है, ऐसा कहा है। व्यावहारिक दृष्टि से यह सत्य होगा, मगर शास्त्रों के दृष्टि से, आध्यात्मिक साधना की दृष्टि से यदि विचार किया तो जंगम समाज पूरा जगत को मार्गदर्शन करने वाला समाज है। ये आप सभी लोग हृदय में लिख के रखना चाहिए। भगवत गीता में भी कहते हैं, उत्तरेदात्मनात्मानम आत्मानम अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। आपका उद्धार और कोई नहीं हो सकता, जो खुद ही आपको आप उद्धार कर सकते हैं, और आपका पतन कोई नहीं कर सकते हैं, जो खुद ही आपके पतन अपने हाथों से ही करते हैं। इसलिए हम खुद को, हमारे समाज को बहुत श्रेष्ठ, ये हम नहीं कह रहे, ये साक्षात शिव जी के मुख से ही आया हुआ वाणी है। जंगमः जगदोद्धारकः, मेरे से रचा गया इस जगत को कोई उद्धार करता है पार्वती, तो वह जंगम ही कर सकता है, जंगम मेरे ही अंश है। ऐसे साक्षात शिव ही पार्वती से उपदेश किया है। ऐसी श्रेष्ठ कुल में, श्रेष्ठ समाज में आप सभी लोगों का जन्म हुआ है। वस्तुतः जंगम यानी क्या है, इसका भी हमें जानकारी होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। महाराज जी, आप जब आए हैं, हमें एक प्रश्न है, जंगम यानी क्या है, ये बहुत सारे लोग पूछे हैं हमें। जंगम 3 अक्षर है इस शब्द में। कितने हैं? जंगम। आप सभी लोग यही है क्या? नहीं तो भोजन की विचार में है, यही है ना? हाँ, तो सुनिए, जंगम यानी क्या है। जननम नास्ति, गमनम नास्ति, मरणम नास्ति यस्य स जंगमः। यानी जिनका जन्म नहीं और जिनका गमन नहीं और जिनका मरण कभी होता ही नहीं, ऐसे 3 अक्षरों का अर्थ को ही जंगमा जंगमा ऐसा कहे हैं। यानी कैसा साध्य है? हम लोग तो जन्म लिए हैं और बाल्य से वृद्धावस्था तक जा रहे हैं। हर एक सेकंड, क्षण, घड़िया, वर्ष, महीने चला जा रहा है, और कभी ना कभी मरण भी हमें आएगा ही। तो जिनको जन्म नहीं है, गमन नहीं है, मरण नहीं है, उन्हीं को जंगम कहना चाहिए। तो हम कैसे जंगम हुए? वस्तुतः इसकी हमें आलोचना, विचार करना बहुत ही आवश्यक है। क्या कह रहे हैं, इसके अंतरार्थ को हम जानेंगे। जनन किसका नहीं होता है? जिनका मरण नहीं होता उनका कभी जन्म भी नहीं होता है, और जिनका मरण ही नहीं है तो उनका जन्म कभी होता ही नहीं, और जिनका जन्म भी होता नहीं उनका मरण भी होता नहीं। इसलिए जन्म से मरण तक जाने का गमन भी उनका नहीं रहता। यानी जो इस नाशवंत शरीर को ही मैं हूं ऐसा जो समझता हो वह जंगम नहीं। जो शाश्वत है, नित्य है, आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है, ऐसी आत्मा ही मैं हूं, ऐसे शिव ज्ञान संपन्न, ऐसे जो आत्मज्ञानी लोग हैं उन्हीं को ही जंगमा जंगमा ऐसा कहना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। तो ऐसे जो आत्मज्ञानी, जो परमहंस, जो शिवज्ञानी लोग आप सभी के पूर्वज हुए थे, उन लोगों की योग साधना, उन लोगों की शिवयोग साधना के कारण उस जमाने में उन लोगों को सभी लोग जंगम नाम से पुकारे। तो उन लोगों की परंपरा में आपकी जन्म हुआ है, इसलिए आपका टाइटल भी जंगम जंगम करके पड़ा है। जो इष्टलिंग को अपना शरीर के ऊपर धारण करता हो और उस इष्टलिंग को पूजा किए बिना, उस इष्टलिंग का तीर्थ सेवन किए बिना कुछ भी प्राप्त नहीं करता, कुछ भी खाता नहीं, पीता नहीं,
ऐसा जो शिवलिंग के आराध्य दैव मानकर जो जीवन समर्पण किया हो, गले में हमेशा लिंग को, हृदय में हमेशा शिव तत्व को रखा हो, ऐसे श्रेष्ठ शिव भक्त को ही निज जंगमा ऐसा कहलाना चाहिए करके शास्त्र में कह रहे हैं। ऐसा जो साधक है, ऐसा जो शिव ज्ञानी है, उन्हें जंगम कहते हैं। ऐसी परंपरा में आप सभी लोगों का जन्म हुआ, ये बहुत जन्मों का पुण्य नहीं तो ऐसा जन्म नहीं होता है, ये बहुत बड़ा भाग्य है। और एक बात आपसे कहते हैं, आप समाज में देखे होंगे बहुत सारे बहुसमाजीय लोग हैं, मंदिर में जाते होंगे आप लोग भी, तो मंदिर में जाते वक्त बहुत ही पवित्र होकर के हम जाते हैं, शुद्ध वस्त्र और स्नान इत्यादि करके बहुत सच्चा मन से मंदिर में जाते हैं। मंदिर में जाते 1 घंटा वहां पूजा इत्यादि करके फिर हमारे घर को या व्यापार स्थल को चले जाते हैं। फिर वहां ये स्वच्छता शुद्धता की हम परवाह नहीं करते हैं। मंदिर में जितना हमारी शांतता, मंदिर में जितना हमारी श्रद्धा होती है, उतना और बाहर कहीं पे भी नहीं होता। मगर हमारे वीरशैव समाज में जगत गुरु आचार्यगण हमारे लिए इतना श्रेष्ठ उपाय बताया है। अरे बच्चों, मंदिर में जाके 1 घंटा तुम समय व्यतीत करने से अच्छा तुम्हारा शरीर को ही मंदिर बना दो और हृदय में भी शिव है, उस शिव को तुम्हें जानना चाहिए, तभी तुम्हारा जीवन सार्थक होगा, ऐसा कह दिए। तब से आचार्यों के हस्तों से हमें जो लिंग प्राप्त हुआ, हमारे इस अंग को, इसे अंग कहते हैं हमारे वीरशैव भाषा में, इस शरीर को, अंग को देवस्थान कर दिए, मंदिर बना दिए और इस हृदय स्थान में हमें इष्ट लिंग को प्रदान किए हैं। कितने लोग हैं यहां दीक्षा प्राप्त किए? वाह वाह, जो दीक्षा प्राप्त किए उनके लिए जोर से तालियां होना चाहिए, और जो नहीं किए उनके लिए वो लेना चाहिए करके और जोर से। तो दीक्षा से क्या होगा? हर एक व्यक्ति को गुरु को आवश्यक होता है। गुरु के बिना वहां हमारे गम्य स्थान को नहीं जा पाए। आप लोग स्कूल में गुरु के शिक्षा लेकर के ही जॉब इत्यादि कर रहे हैं, आपके जीवन को सुखमय जग रहे हैं आप। वैसे ही आध्यात्म का भी गुरु होना बहुत अनिवार्य होता है। ऐसे गुरु को सेवा करके, गुरु के कर कमलों से दीक्षा लेना होता है। हर एक जंगम, जो भी जंगम है, सभी लोगों को दीक्षा लेने का अधिकार है। और शीघ्रातिशीघ्र काशी पीठ के द्वारा आयोजित किए जाने वाले हर एक दीक्षा कार्यक्रम में जिनको काशी को होना होता है वो वहां दीक्षा ले, और जिनको अपने सिटी में ही मिलना है तो वैसा कार्यक्रम करके आप लोग ले सकते हैं। तो दीक्षा लेने से ही हमारे जंगम का परमार्थ होता है। वैसे आपके पूर्वजों के जैसा आप लोग भी विशेष शिव भक्त बने और हमारे धर्म का, हमारे संप्रदाय का, हमारे परंपरा का परिरक्षण करने की आप सभी लोगों का जिम्मेदार है। हमें एक उत्तर दीजिए आप सब लोग, आपकी जंगम परिवार को, परंपरा को और कोई परिवार दूसरे वाले रक्षण करने वाले हैं क्या? कोई दूसरे आपकी परिरक्षण करेंगे क्या? किसको करना है? आपका रक्षा किसको करना है? खुद को ही करना है। तो धर्म का रक्षा करने के लिए पैसा संपादन करने से नहीं होता। आप बड़े बड़े अध्ययन करने से धर्म का रक्षा नहीं होता। धर्म का रक्षा कब होता है? जब सद्गुरु जगतगुरु के सानिध्य में आकर उनसे मिली ज्ञान को हमारे जीवन में जब हम लाते हैं, जब उनके द्वारा दीक्षा प्राप्त करके जंगम, सही मायने में जंगम के जैसा हम जीते हैं, तभी हमारा जीने का अर्थ होता है, तभी हमारा धर्म रक्षा होता है। तो हमारे धर्म को हम रक्षा करेंगे। ऐसे सभी लोग जगत गुरु के सानिध्य में संकल्प को लेकर के आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हुए, अभी बहुत समय हुआ है, कहने के लिए बहुत कुछ है मगर समय बहुत हुआ है। सुबह 8 बजे से आप सब लोग यहाँ कार्यक्रम में उपस्थित हैं। अभी 9:30 बज रहा है। बस जिस अमृतवाणी के लिए, जिस महास्वामी जी के दर्शन के लिए विवाह होने के बाद भी अभी तक जो भी रुके हैं,
विशेष करके नूतन वधूवर जो भी रुके हैं वे महास्वामी जी के आशीर्वाद के लिए रुके हैं। उनके भविष्य मंगलमय हो, उनके आदर्शमय दंपति के जैसा समाज में स्थान प्राप्त हो और उनके द्वारा जो भी आगे जंगम उत्पन्न होंगे वो जगत की उद्धार करने जैसा उनमें शिव ज्ञान प्राप्त हो, ऐसी आशीर्वाद देने के लिए साक्षात काशी जगत गुरु हमारे यहाँ उपस्थित दिव्य सानिध्य में विराजमान है। हम सभी लोग महास्वामी जी के आशीर्वचन को श्रवण करेंगे। ऐसे कहकर हमारे वाणी श्री जगत गुरु के दिव्य चरणों में समर्पण करते हैं। ओम शांति शांति शांति।